हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे बाल गोपाल की हम ड्रेस स्टार शेप में किस तरह से बना सकते हैं। सितारे की शेप में हम कान्हा जी की ड्रेस किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए ये देखिए, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। स्टार की हम कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो ये पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक छोटी शीट ली है। ये A4 साइज की शीट है। इसमें से मैंने एक स्ट्रिप काट दी है। तो ये है मेरी 8 इंच इसकी इस तरह से चौड़ाई है और 10.5 इंच ये लंबी है। ठीक है, इस तरह की ये मैंने एक शीट ले ली है। अब इसके बाद इस शीट को मैं इस तरह से हाफ कर दूंगी। इस तरह से ये मैंने हाफ कर दिया। हाफ करके अब मैं इसको इधर कर रही हूँ। अब ये देखिए, जो बंद साइड है वो मेरे लेफ्ट पे है और जो खुली साइड है वो मेरे राइट पे है। अब इसको मैं एक बार और फोल्ड कर लूँगी। मुझे यहाँ पे निशान चाहिए, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है। अब जो मेरे लेफ्ट कॉर्नर है इसको उठा के मैं इधर अपने के पास लेकर आऊँगी। इसको मुझे इस तरह से मोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मोड़ लिया। अब इसके बाद मैं एक जितना मेरा ये बची है जगह उसको मैं इस तरह से इधर मोड़ूंगी। ये देखिए, इस तरह से ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। अब इसको टर्न करके जितना बैलेंस है उसको बीच में यहाँ मोड़ूंगी। ये बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा कि कॉर्नर बिल्कुल बनकर आए। पीछे इसको मैंने इस तरह से मोड़ लिया। ये देखिए, मेरा इस तरह से आएगा। आई हैव टू मेक श्योर कि तीनों चीज़ें, ये वाला हिस्सा, ये और ये पीछे का, ये तीनों बराबर आए। ये देखिए, इस तरह से। अब जितनी मेरी लंबाई आ रही है, ये साइड है, ये नीचे की साइड को मैं काउंट नहीं करूँगी। जो मेरी ये साइड है, जो ये मेरा खुला पोर्शन आ रहा है, इतनी मेरी लंबाई आ सकती है। ठीक है, तो जैसे ये है 3.5 इंच की, 3.5 इंच की। अब इसके अंदर अगर मैं इसको तिरछा काट दूँ इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको तिरछा काट लिया है। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो ये मेरा बन जाएगा परफेक्ट स्टार। ये बिल्कुल छोटे वाले कान्हा जी के लिए साइज ठीक है, जिसके लिए अब देखिए, इसके अंदर वहीं से ऊपर से यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटा गोला काट लूँगी, जो उनकी कमर का हो जाएगा। आधा या आधे से भी कम इंच का लेगा। इस तरह से ये मैं कर लूँगी, ये उनकी कमर का हो जाएगा। तो ये सबसे छोटे वाले कान्हा जी के लिए, 1 या 2 नंबर के कान्हा जी के लिए साइज बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इस तरह की बन जाएगी। ये मैंने लिया था, विड्थ है इसकी 8.5 इंच की और लेंथ है 10.5 इंच की। अब इसी तरह मैं बड़ा लूँगी साइज। अब देखिए, बड़े कान्हा जी के लिए मैं न्यूज़पेपर ले रही हूँ, जो हमारा नॉर्मल न्यूज़पेपर होता है। उसमें चौड़ाई तो ये मैं पूरी ले रही हूँ। ये चौड़ाई है मेरी 13.5 इंच की। ये चौड़ाई है मेरी 13.5 इंच की, तो ये चौड़ाई तो मैं पूरी ले रही हूँ। लंबाई मैंने ली है इसमें 16.5 इंच की। लंबाई मैंने ली है 16.5 इंच की। तो ये ऊपर से मेरी एक ज़रा सी पट्टी आई है, इतनी, इसको मैं कट कर लूँगी। अब उसी तरह से इसको मैं इस तरह लंबाई में हाफ करूँगी। लंबाई में इस तरह से हाफ करूँगी। हाफ करके जो ये बंद साइड है अपने लेफ्ट में रखूँगी और जो खुली साइड है अपने राइट में रखूँगी। अब उसके बाद एक बार और हाफ इसको कर लूँगी। यहाँ सिर्फ साइज के लिए मुझे नीचे की तरफ चाहिए। अब उसके बाद जो ये ऊपर की साइड है, इसको नीचे लेकर आऊँगी इधर इस तरह से, और यहाँ से इसका यहाँ फोल्ड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अब इसके बाद इसको टर्न करके ये पीछे की साइड फोल्ड करूँगी। अब जितनी मेरी ये लंबाई आ रही है, इतनी मेरी घेरे की लंबाई होगी। ये टोटल आ रहा है 6 इंच का। ठीक है, इसमें से 1 इंच के ऊपर मैं मार्क करूंगी पहले,
जो मैं अपना घेरा बनाऊंगी, यहाँ से 1 इंच, 1 इंच। अब इसको इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। ये मैंने ऊपर मार्क कर लिया। अब यहाँ से ये 5 इंच आ रहा है, ये पूरा 5 इंच का है। तो यहाँ से और यहाँ से मैं मार्क करूँगी 3 इंच के ऊपर, मतलब 2 इंच कम, ठीक है। और इन दोनों को मिला दूँगी। इस तरह से अब मैं इसको काट लूँगी। ये मेरा बन गया स्टाफ। अब इसको मुझे कपड़े के ऊपर रखना है। देखिए, इसको मैंने बुकरम के ऊपर, जो हमारा हार्ड क्लॉथ होता है, बुकरम के ऊपर इसको मैंने अटैच कर लिया है ऑल पिन से। अगर मैं चाहूँ कि बुकरम के ऊपर मैं अपनी शेप बनाऊँ, मैं बना सकती हूँ, बट इसमें ना वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग करके उसको बुकरम के ऊपर कट करती हूँ। अब मैं इसको ड्रॉ शेप करके एज इट इज़ इसको बुकरम के ऊपर काट लूँगी। तो बस इसके ऊपर हमें रखना है और साइड साइड से बुकरम से इस तरह से इसको कट कर लेना है। इस तरह से करते हुए हम इसको पूरी शेप को कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको इसके ऊपर कट कर लिया है। अब इसको मैं इसी तरह से अपने कपड़े के ऊपर, बीच का सर्कल अभी मैंने कट नहीं किया है, वो मैं तीनों इकट्ठे कट करूंगी। तो अब इस शेप को मैं इसी तरह कपड़े के ऊपर पेस्ट करूंगी और कपड़े को भी इसी तरह से काट लूंगी। ये देखिए, इसको मैंने कपड़े के ऊपर भी लगा लिया, चारों तरफ से ऑल पिन लगा लिया। ऑल पिन अच्छे से लगाना है ताकि ये हिले ना। कपड़े को बहुत खींचना नहीं है, बहुत नॉर्मली लूज छोड़कर, और मेक श्योर कपड़ा प्रेस किया हुआ हो, अदरवाइज उसके वो जो चुन्नटे आएंगी उसकी वजह से ठीक शेप नहीं कटेगी। ये मैं अस्तर काट रही हूँ, इसके बाद मैं मेन ऊपर का कपड़ा काटूंगी। तो अब इसको भी इसी तरह से बिना बिल्कुल खींचे उसी शेप के अंदर इसको हम कट कर लेंगे। पूरे को मैं इसी तरह कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने कट कर लिया, ये इस तरह की शेप आ गई। अब जो हमारा मेन कपड़ा है, मैं अब उसको कट कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने कपड़े के ऊपर इसको इसी तरह से ऑल पिन से लगा लिया है। अब इसको भी मैं उसी तरह से कट कर लूँगी। शेप की साइड साइड से इस तरह से जस्ट कॉर्नर्स का ध्यान रखना है, जहाँ पे आए उधर, यहाँ पे हमें ये नोक बनानी है। इसको मैं इसी तरह पूरा स्टार कट कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है। मेरी इस तरह से आएगी। अब मेरे पास 3 पीस हो गए हैं। एक हो गया है मेन कपड़े का, एक हो गया है जो पीछे का अस्तर है, और एक हो गया है बुकरम का। अब मेरे पास ये 3 पीस तैयार हैं। एक मेरी बुकरम, एक मेरा जो अंदर की लाइनिंग का क्लॉथ है, और जो मेरा एक फ्रंट क्लॉथ है, ठीक है। अब इसको हमें प्लेस किस तरह करना है? सबसे पहले मैं अपनी बुकरम रखूंगी, उसके ऊपर मैं अपना मेन कपड़ा रखूंगी। इसके अंदर मेक श्योर जो फ्रंट साइड है वो ऊपर की तरफ हो। सबसे पहले मैंने अपना बुकरम प्लेस किया, उसके बाद जो मेरा मेन कपड़ा है ऊपर की तरफ से, फ्रंट साइड से इस तरह से करूंगी, और सबसे ऊपर मैं अपनी लाइनिंग करूंगी, जो मेरा लाइनिंग का क्लॉथ है। मेरे पास पिंक कलर की लाइनिंग नहीं थी, इसलिए मैंने रेड लाइनिंग यूज की है। लाइनिंग अंदर आ जाएगी, दिखती नहीं है, इसलिए हम कोई भी कलर की यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से। अब इन सबको मुझे पिन से अटैच करना है। पिन थोड़ा अंदर की तरफ लगाइएगा, क्योंकि ऊपर मुझे सिलाई करनी है।
इसके चारों तरफ पे, हर तरफ से हम इसको सिलाई कर लेंगे, चारों तरफ से। अगर आपको लगता है कि आप सीधा नहीं सिलाई कर सकते हैं, मशीन के ऊपर रखना और तीनों को जोड़ना इजी नहीं है, तो आप सबसे पहले हाथ से कच्चा कर सकते हैं। सुई धागा लीजिए और चारों तरफ से हाथ से इसको कच्चा कर लीजिए, उसके बाद मशीन से पक्का कर लीजिए। ये देखिए मैंने चारों तरफ से कच्चा कर लिया है। कच्चे कच्चे स्टिचेस लगा के अब इसके ऊपर मैं सिलाई से एक बार मशीन कर लूँगी। ये हमें चारों तरफ से करना है, हर तरफ से इसको बंद करना है। ये देखिए मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाते हुए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कॉर्नर्स का। जो ये कॉर्नर्स है, आप सिलाई लगाइए, यहाँ पे लाके मशीन को रोकिए और उसके बाद अपने वर्क को टर्न कीजिए इस तरह से। फिर दूसरी सिलाई लगाइए, यहाँ पे लाके मशीन को रोकिए और फिर इस तरह से अपने इसको टेढ़ा कीजिए। इस तरह करते हुए ताकि हमारे ये कॉर्नर्स क्रिएट हो। स्टार के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉर्नर्स को बनाना। अब इसके अलावा देखिए मैंने चोली तैयार कर ली है। ये इस तरह की मैंने बनाई है। इसमें मैंने फ्रिल लगा ली है। ये फ्रिल वाली लेस मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, तो आप इसको लगा सकते हैं या अगर आप चाहें तो कुछ और डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक डिज़ाइनिंग के लिए ये कर दिया है, यहाँ और बाजू पे दोनों तरफ ये फ्रिल लगाई है। अब ये देखिए जो मैंने पहले अपना न्यूज़पेपर के ऊपर जो बेसिक कटिंग बनाई थी उसको मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगी और जो बीच का सर्कल है उसको ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये कटिंग करनी है यहाँ से इस तरह से, यहाँ यूँ सीधी। तो अब मैं ये कटिंग इस तरह से यहाँ से करूँगी। ये ड्रॉ करने के बाद जो ये मेरी लाइन है, यहाँ से इसको एक सीधी कटिंग इस तरह से करूँगी। तो ये मेरा ओपनिंग पोर्शन हो जाएगा जहाँ से मुझे ड्रेस को खोलना है। अब मुझे ये सर्कल और ये काटना है। तो सर्कल काटने के लिए अब सबसे पहले चारों तरफ इसके उसी तरह ऑल पिन लगा लीजिए। अदरवाइज जब हम सर्कल काटेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। ये करने के बाद अब यहाँ से सबसे पहले इस तरह से इसको काटा। अब यहाँ से मैं सर्कल काटूंगी। ये देखिए इस तरह की मेरी शेप आ जाएगी ये। अब मैं ये अपनी पिंस को निकाल दूंगी। पिंस निकालने के बाद अब मुझे इसको खोलना है। तो खोलने के लिए पहले ये अपने है ना जो हमने कच्चा किया था उसको निकाल दीजिए। सारे धागे निकालने के बाद अब मैं इसको टर्न करूँगी। तो जो मेरी बुकरम का कपड़ा है उसको मुझे बैक साइड पे देना है। इस तरह से मैं इसे मोड़ूंगी चारों तरफ से। अब इसके बाद ये मोड़ने के बाद अब ये प्रॉपर्ली नहीं मुड़ा है, तो अब एक पेंसिल लेंगे और पेंसिल से इसके कॉर्नर्स को हम निकालेंगे बाहर। इस तरह से हम चारों तरफ से करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से आ गया। अब जो ये है ये दोनों तरफ को मैं गोटे से, जो मेरा गोल्डन गोटा है उससे सील करूँगी। इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं ये बैठ जाए और बीच में चोली को सील लूँगी। जो मैंने चोली बनाई है इसको इस तरह इसके ऊपर सीलूँगी। तो ये मेरी ड्रेस इस तरह लगेगी और इसके बाद इसके ऊपर मुझे डेकोरेशन करनी है।
ये देखिए, इसके चारों तरफ कॉर्नर कॉर्नर पे मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है ताकि ये पूरा बैठ जाए। इसके कॉर्नर सी लिए और ये गोले पर भी एक सिलाई करी है ताकि चोली को अटैच करना आसान हो जाए। अब इसके बाद मैं इस पर चोली अटैच करूँगी। ये देखिए, मैंने चोली अटैच कर दी है। चोली अटैच करके इस तरह की लुक आएगी। इसके चारों तरफ देखिए फ्रिल वाली लेस है। इस तरह की लेस आती है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो इसके चारों तरफ मैंने उस तरह की लेस लगा दी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो जरकन लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, कुछ भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो हमारी बेसिक ड्रेस है वो इस तरह की है। ये देखिए, आई होप आपको ये मेरी क्रिएशन अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने कान्हा जी के लिए जल्दी से इसको बनाइए और इसके पिक्स मुझे भेजिए। अब हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, आप उधर भी अपने पिक्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्रेस मेकिंग के अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हम सबका मेन मोटिव है, हमारे श्याम परिवार का मेन मोटिव है कि हमारे दिलों में कान्हा जी के लिए प्रेम और बढ़े। तो जो ये श्रृंगार है ये सिर्फ उनके प्रेम को बढ़ाने का एक साधन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।